हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय हम लोग सुन रहे थे। तपोलोक में गोप कुमार जी भगवान के अनेक सारे स्वरूपों का हृदय में ही दर्शन करते हैं समाधि में। उसी समय एक दिन अद्भुत घटना घटी। उन्होंने देखा एक थोड़ा वृद्ध हंस के ऊपर में सवार होकर के आए और चतुसेन भी उनकी प्रणाम कर रहे हैं, उनकी स्तुतियां कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी चले गए, ब्रह्मा जी पुष्कर की ओर जा रहे थे। ब्रह्मा जी के जाने के पश्चात में तब गोप कुमार ने पूछा, ये बताइए ये आपके भी पूजनी कौन है? तो चतुसेन ने कहा, अरे तुमको इतना दिन हो गया यहाँ पर, फिर भी तुमको पता नहीं ये कौन है? अरे ये हमारे भी पिताजी हैं, परम पिता हैं, ये सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, प्रजापतियों के भी पति हैं, स्वयंभू हैं। स्वयंभू अर्थात जो किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुए, उनसे सारे जीव उत्पन्न हुए। इनके कोई पिता नहीं है, ये परमेष्ठी हैं अर्थात सर्वोत्तम पदाधिकारी हैं, विश्व सृष्टा हैं अर्थात पूरे 14 लोगों के ब्रह्मांड की इन्होंने ही सृष्टि करी है, और विश्व के पालक भी हैं, वेदवाणी का प्रचार भी करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा। अस्य लोकस्तु सत्याख्यः सर्वोपरि विराजते, शत जन्म कृतैः शुद्धैः स्वधर्मैः लभ्यते हि यः। इनका वास स्थान सत्यलोक में है और वह लोक इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है। ऊपर की ओर बताया, भू भुव स्वर्ग मह जन तप और सत्यलोक सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर के लोक में फिर सबसे ऊपर वाले ही लोग रहेंगे। कैसे वहां पर पहुंच सकते हैं? मान लो गोप कुमार जी के मन में प्रश्न आ जाए कि भैया सत्यलोक कैसे प्राप्त हो सकता है? जैसे तपोलोक कैसे प्राप्त होता है? जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं वो तपोलोक में जाते हैं। प्रजापति लोग जो निष्काम कर्म करते हैं वो लोग महर लोक में जाते हैं, प्रजापतियों के लोग। जो सकाम कर्म करते हैं वो स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त करते हैं, और जो लौकिक जगत की भोग वस्तु इत्यादि चाहते हैं वो पृथ्वी पर ही रहते हैं। इस प्रकार से सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उन्होंने पूछा कि भैया वहां सत्यलोक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो उन्होंने बताया 100 जन्मों तक शुद्ध रूप से स्वधर्म के आचरण द्वारा वह सत्यलोक प्राप्त होता। कितना मुश्किल काम है। भागवत में बताया, स्वधर्मनिष्ठः सतजन्भी पुमान विरिंचितामेति ततः परम हिमाम अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णव परम यथार्थ विउदा कलात्ये। स्वधर्मनिष्ठ 100 जन्म तक अपने वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करना पड़ेगा। कितना मुश्किल काम है पता है ये? किसी जन्म में तुम ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण के जो कर्तव्य है वो निभाने पड़ेंगे, पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर क्षत्रिय बने, क्षत्रिय का कर्तव्य, वैश्य बने, शूद्र बने, फिर कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने, जो कुछ भी बने, माता पिता भाई बहन पुत्र, सबके कर्तव्य में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कौन सी गलती? अपने मन से नहीं, शास्त्र में जो लिखा है पिता का ये कर्तव्य है, पूरा पिता का कर्तव्य सारा याद करके वैसे पालन करना। माता का ये कर्तव्य है, पति का ये कर्तव्य है, पुत्र का ये कर्तव्य है, सबके प्रति सारे के सारे धर्म पालन जो ठीक ठीक करेगा। कितना मुश्किल काम है भाई। एक जन्म में भी कोई कर ले तो बहुत बड़ी बात है। 100 जन्मों तक, और बीच में अगर 99 जन्म किया और 100वें में गलती हुई तो 0, फिर 100 जन्म करो। ऐसे कोई ब्रह्मा बन जाएगा क्या? इतनी बड़ी सृष्टि है, सोचो यहाँ पर
एक प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना कितना मेहनत करनी पड़ती है। और पूरी पृथ्वी का तो कोई एक प्रधानमंत्री भी नहीं है, कितने सारे देश हैं, सब देशों में अलग अलग प्रधानमंत्री बनना कितना मुश्किल काम है। फिर पूरी पृथ्वी का अगर कोई सम्राट होता तो कितना बड़ा बात थी। अम्बरीश महाराज जैसे, वो कितना कठिन काम है। और फिर 14 लोगों का मालिक इंद्र भी कितने लोगों का मालिक है? 3 लोगों का मालिक, भू भुआ स्वर्ग, बस। तो 3 लोगों का मालिक बनने के लिए इंद्र को भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा भाई, कितना मुश्किल काम। और ऐसे इंद्र तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बदल जाते हैं। उन भगवान के जो अवतार हैं ब्रह्मा जी, उनकी कितनी महिमा है। 14 लोगों के ब्रह्मांड में वो सर्वे सर्वा है। सबको शक्ति प्रदान करना, सबको अथॉरिटी प्रदान करना, पद देना, सारा सिस्टम ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं सब मेंटेन करना, इतनी शक्ति है उनकी, सब कुछ जानते हैं सृष्टि में क्या हो रहा है। 14 लोगों के ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो सब जानते हैं, कितनी शक्ति है उनकी। तो ऐसे ही शक्ति फ्री में मिल जाती क्या? लेकिन वो शक्ति उनकी अपनी नहीं है, ये भी याद रखना पड़ेगा। वो कहां से प्राप्त हुई? भगवान से प्राप्त हुई। भगवान ने जब देखा ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं सृष्टि करने के लिए, तो भगवान ने अपनी सृष्टि शक्ति को संचार कर दिया ब्रह्मा जी में, एकदम से उनके अंदर शक्ति आ गई, सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का शुद्ध रूप में कोई गलती के बिना आचरण करने से वह सत्यलोक प्राप्त होता है, क्योंकि वो सर्वोत्तम लोक है और ब्रह्मा जी का पद भी सर्वोत्तम है। तत्र वैकुंठ लोको अस्ति यस्मिन् श्री जगदीश्वरः सहस्र शीर्षा वर्तेत स महापुरुषः सदा। और उस सत्यलोक में भी वैकुंठ लोक भी है, उसको कहते हैं रमा वैकुंठ। उस सत्यलोक में भी वैकुंठ, बताओ जितने भी लोग हैं सब में भगवान के अवतार हैं, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग अवतार हैं, उनके नाम भी अलग अलग है, उनका कार्य भी अलग अलग है, उनका दर्शन भी अलग अलग प्रकार का है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे भौम जगत में भगवान का दर्शन होता है, भगवान का अवतार हुआ, किस रूप में अवतार हुआ भौम जगत में? पृथ्वी पर भगवान का कौन सा अवतार होता है? 2 अवतार होता है, एक नाम रूप में, एक नामी रूप में। एक नाम रूप में अवतार हुए कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन, ये नाम है ना ये भगवान के, ये अवतार है भगवान का, नाम अवतार। और दूसरा अवतार है नामी, विग्रह, साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप। ये 2 अवतार में पृथ्वी पर भगवान है, नाम रूप में और नामी रूप में। तो पृथ्वी पर भगवान का दर्शन होता है विग्रह के रूप में। उसके ऊपर चलो स्वर्ग में भगवान का अवतार है उपेंद्र के रूप में, वो इंद्र के छोटे भाई हैं भगवान वामन देव। उसके ऊपर में चलो प्रजापति महर्लोक में भगवान का अवतार होता है यज्ञेश्वर, भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में अग्नि से प्रकट हो जाते हैं और अग्नि से प्रकट होकर के सारे भोगों को ग्रहण करके और फिर चले जाते हैं। जब तक यज्ञ चलता है तब तक रहते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। ये हो गया महर्लोक में। फिर तपलोक में भगवान का अवतार किस रूप में है? नर और नारायण के रूप में है, वहां तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या, समाधि में उनका दर्शन होता है। उसके ऊपर चलो और सत्यलोक में भगवान सहस्र शीर्षा पुरुषः, अभी वर्णन करेंगे सहस्र शीर्षा कौन है, ठीक है। तो इस प्रकार से सत्यलोक में जो वैकुंठ लोक है वहां सहस्र शीर्षा पुरुष भगवान जगदीश्वर विराजमान हैं सब समय। वहां पर तुम्हारे मन की भी इच्छा पूर्ण होगी, इसलिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो मन की इच्छा जानते थे। तपोलोक में सब अंतर्यामी लोग रहते, चतुर्सेन के मन की बात, चतुर्सेन गोप कुमार के मन की बात को जानते हैं कि इसको भगवान के साक्षात दर्शन करने की अभिलाषा है। तो नीचे जाने से क्या फायदा, ऊपर जाने से फायदा है। ऊपर में भगवान सहस्र शीर्षा रहते हैं, नीचे वाले तो इसने सब देखे ही हैं, ये भी जानते हो, नीचे वाले तो ये सब देख करके आया है।
ऊपर भेज देता हूं। इसलिए उन्होंने बता दिया, वहां पर तुम्हारे मन की इच्छा भी पूर्ण होगी। इसी अभिप्राय से उस सत्यलोक का महात्म्य बतला रहे हैं। उस सत्यलोक में किसी स्थान पर वैकुंठ लोक उन्होंने भी देखा नहीं है, किसी स्थान पर वैकुंठ लोक भी विराजमान है। कहां पर है कोई जानता नहीं है, लेकिन ऊपर के सत्यलोक के ऊपरी भाग में। अब भगवान तो ऊपर ही रहेंगे ना, नीचे थोड़ी रहेंगे। इसलिए भगवान का जो मंदिर बनाया जाता है, देखो ऊपर कोई नहीं होता है, बस चूड़ा बना देते हैं। वो चूड़े के ऊपर में कोई चक्कर लगा देते हैं, उसके ऊपर कोई रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। ठीक है। और हमारे ऊपर में भगवान रह सकते हैं, भगवान के ऊपर में और कोई नहीं रहेगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर कैसे रह सकते हैं? भगवान ऊपर होंगे, नीचे ब्रह्मा जी होंगे। तो उसके ऊपरी स्थान पर वैकुंठ लोक है, उसको रमा वैकुंठ कहते हैं। उस वैकुंठ लोक में अनिर्वचनीय महापुरुष सहस्र शीर्षा नामक जगदीश्वर विराजमान है। अब बता रहे हैं उनको और आगे उनकी महिमा सत्यलोक की। तस्य पुत्र एव ब्रह्मा श्रूयते न च भिद्यते ब्रह्मैव लीला तत्र मूर्तिभ्याम भाति नो मतम। श्रुतियां ऐसा कहती हैं, मतलब शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये ब्रह्मा जी उन महापुरुष के पुत्र के समान हैं। पुत्र के समान है कैसे? मतलब ऐसे जैसे जगत में पुत्र उत्पन्न होता है ऐसे पुत्र नहीं है। कैसे पुत्र हैं? भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल से नाल प्रकट हुई, जो नाल के ऊपर में ब्रह्मा जी ऊपर में कमल के ऊपर प्रकट हुए, ऐसे पुत्र हैं। लेकिन भगवान से ही तो प्रकट हुए, भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, इसलिए पुत्र माने गए हैं। इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं है, मतलब भगवान में और ब्रह्मा जी में कोई भेद नहीं है, ऐसा बता रहे। अभी तक तो इसका पहले बता चुके हम। ये कहने का तात्पर्य क्या है? कोई ऐसे ब्रह्मा जी को भी फिर भगवान ही मान करके पूजा करना शुरू कर दो कल से, जैसे हिरण्यकश्यपु मानता था। हिरण्यकश्यपु जैसे ही भगवान नरसिंह देव आएंगे फाड़ के चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए नरसिंह देव की पूजा करो। श्री ब्रह्मा ही लीलावस्तः इन दो मूर्तियों में प्रकाशित हो रहे हैं, यही हमारा सिद्धांत है। यदि आपत्ति हो कि उस सत्यलोक में जगदीश्वर साक्षात विराजमान है, तो किस प्रकार से ब्रह्मा उस लोक के स्वामी और परमेष्ठी? मान लो फिर गोप कुमार पूजे, चतुर्सेन ने बोला कि वहां पर भगवान भी विराजमान है, तो गोप कुमार पूछेंगे वहां भगवान जब विराजमान है तो इनको क्यों कह रहे हो ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ हैं? भगवान तो सबसे श्रेष्ठ है, तो ब्रह्मा जी का पद तो उनसे नीचे है, तो आपने कैसे कह दिया कि ब्रह्मा जी उसके मालिक है उस लोक के? इसलिए कह रहे हैं एव, मतलब लौकिक रीति से देखते हैं कि ब्रह्मा जी सहस्र शीर्षा के पुत्र हैं, तो पुत्र और पिता में कोई भेद नहीं होता है। जैसे बोलो कि जब कोई कंपनी के मालिक होते हैं ना, उनका कोई बच्चा हुआ, अथवा कोई राजा है और राजा का भी संतान हुई युवराज, तो उनकी जो राजा की प्रजा है, सेनापति या मंत्री लोग, वो युवराज को भी महाराज जैसे ही मानते हैं बिल्कुल, जबकि वो तो बच्चा है अभी, तब भी महाराज मान रहे हैं। क्यों? उत्तराधिकारी है। इसी प्रकार से जैसे बताया कंपनी का मालिक, वो बड़े मालिक छोटे मालिक ऐसे बोलते हैं। छोटा मालिक वो भी पढ़ाई कर रहा है, बच्चा ही है, वो पढ़ाई कर रहा है, तब भी छोटे मालिक बोलते हैं कि नहीं? क्यों? उनका पुत्र है तो उत्तराधिकारी है। भगवान के पुत्र हैं तो भगवान की संपत्ति जितनी भी है सबके उत्तराधिकारी ब्रह्मा जी हैं। इस दृष्टिकोण से भगवान के जैसा बता रहे हैं, भगवान ही मत समझ लो। ब्रह्मा उन सहस्र शीर्षा पुरुष के पुत्र के समान है, किंतु तत्व विचार से ऐसा नहीं जाना जाता। हम सभी उन ब्रह्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न होने के कारण नवीन हैं, अतः हमने उनको जन्म लेते नहीं। तो तुमने अजन्मा क्यों कहा? वो भी जब नाभि कमल से जन्म हुआ उनका, तो कह रहे हैं कि भैया देखो, हम तो उनके सामने बच्चे हैं, लेकिन वो हमसे भी पहले थे, हमने उनको जन्म लेते तो देखा नहीं।
केवल सुना है कि वो नाभि कमल से प्रकट हुए, जो प्रकट हुए तो इसलिए अजन्मा है। लेकिन हम लोग ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के शरीर से चतुर्सेन प्रकट हुए, नारद जी प्रकट हुए, ऐसे। और भी एक बात बता रहे हैं कि अगर ब्रह्मा जी पुत्र हैं और भगवान पिता हैं, तो आपने ये क्यों कहा कि भगवान ही है वो? ब्रह्मा जी लीलावस्था 2 मूर्तियों में प्रकाशित है। कहते हैं कि देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि भगवान ही रजोगुण को अंगीकार करके ब्रह्मा के रूप में आ जाते हैं। मतलब भगवान ही 2 मूर्तियां धारण करके, एक ब्रह्मा के रूप में, एक सहस्त्र शीर्षा पुरुष के रूप में विराजमान है। ये बात ठीक है, किंतु सब समय ठीक नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी का तत्व समझना चाहिए। अभी क्या बताया, हमारे जैसा कोई जीव 100 जन्म में अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लेगा तो वो ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेगा, किंतु अगर नहीं करा तो क्या पद खाली रहेगा क्या? अरे कोई और कोई था ही नहीं तो। भगवान ही उस पद को स्वीकार करेंगे। कोई जीव होता तो सब समय जीव हो ही नहीं सकता, कोई जीव ब्रह्मांड में मिला नहीं, तो भगवान ने देखा कि कोई जीव इसकी योग्यता रखता नहीं है। भगवान ही एक अंश से ब्रह्मा के रूप में रजोगुण अंगीकार करके सृष्टि करते हैं। तो ये बात सत्य हो गई ना कि ब्रह्मा जी 2 स्वरूप धारण करके, एक सहस्त्र शीर्षा के रूप में, एक ब्रह्मा के रूप में वहां विराजमान। लेकिन सब समय नहीं ऐसा है। ये कब होगा? जब भगवान ही ब्रह्मा बने हुए हैं। जब जीव ब्रह्मा है तो वो फिर वो जीव जीव ही है और भगवान भगवान। इस प्रकार से इसका सामंजस्य हम लोग कर सकते हैं। और दूसरी बात एक और है कि जगदीश्वरता के लक्षण देखने से दोनों में भेद प्रतीत होता है। जगदीश्वरता का लक्षण मतलब सारे जगत के ईश्वर दोनों ही है। ब्रह्मा जी पूरे 14 लोगों के ब्रह्मांड में कोई उनकी अवज्ञा नहीं कर सकता, सबको शासन करते हैं, वो सबको पद प्रदान करते हैं। और भगवान भी ऐसे ही है, वो भी जगदीश्वर है, ब्रह्मा जी भी जगदीश्वर है। इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं। श्री गोप कुमार उवाच, जब ये सुन लिया गोप कुमार ने, अब तो उनका मन यहाँ लगने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने मन में क्या करेंगे, इच्छा सत्यलोक में पहुंच जाऊं। पहुंचेंगे कैसे? विमान तो चाहिए वहां के लिए, और विमान क्या है उनका? मंत्र। मंत्र ही उनका सब कुछ है। तत्श्रुत्वा तत्र गत्वा तम महापुरुषम ईच्छितुम जपम कुर्वन् तपो लोके निविष्टो अंतः समाधिना मुहूर्तानंतरम दृष्टि समुन्मील्य व्यालोकयम ब्रह्मलोकाप्तमात्मानम तंच श्री जगदीश्वरम। अब गोप कुमार को सब फॉर्मूला पता है, चिंतामणि है उनके पास। चिंतामणि मतलब जो चिंता करेंगे वो उसको पूर्ण कर देगी। वो चिंतामणि कौन है? मंत्र राज श्री गोपाल मंत्र, ये चिंतामणि। इसलिए उनके पास वो चिंतामणि गुरुजी ने दिया था। गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, सनकादि जनक 4 कुमारों से ऐसा सुनकर मैंने सत्यलोक में उन महापुरुष के दर्शन करने का निश्चय किया। मैं सोचा ब्रह्मा जी के दर्शन करूंगा और भगवान के भी दर्शन करूंगा। अब क्या करा, जाकर के एक कोने में गए और बैठ गए समाधि में, अंत समाधि, और समाधि में ही मंत्र जप करना शुरू कर दिया। किस भाव से? मैं सत्यलोक पहुंच जाऊं, अब इनका मंत्र सिद्ध हो गया है। जब करते 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 मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो एक बार में ही फल दे देता है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी हम लोग बताया, अभी हम बार बार बोलेंगे तो भी मंत्र काम नहीं करेगा। कभी किसी के ऊपर में भूत आ जाता है ना, उसके सामने जो मंत्र बोलो कोई भी तुम, और तुम्हारा मंत्र काम नहीं करेगा, भूत तुमको मजाक उड़ाएगा उल्टा, जैसे यादवाचार्य का उड़ाया था। रामानुजाचार्य के गुरुजी यादवाचार्य थे। वो यादवाचार्य वेद पाठी ब्राह्मण थे, सारे वेदों के ज्ञाता थे, और राजा की बेटी को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया।
राजा ने पता करवाया हमारे राज्य में कौन इसको उतार सकता है। पता चला यादवाचार्य जी के मंत्र सिद्ध हैं, वेद मंत्र सब। यादवाचार्य जी को बुलाया गया, उसके सामने मंत्र जप करने लगे तो वो ब्रह्म राक्षस उसको देख करके हंसने लगा, कहता अरे मूर्ख, तेरे मंत्रों से कुछ नहीं होगा। समझ गए? तो ऐसे करके हमारा कितना बार भी जप कर रहे हैं तो भी मंत्र में शक्ति नहीं आई, तो कितना भी जप कर लो काम नहीं करेगा। धीरे धीरे शक्ति आनी शुरू होती है जब नियम पूर्वक पालन करेंगे पूरा। दोनों टाइम मंत्र जप करने से पहले स्नान करके, आने करने से पहले आसन शुद्धि, आचमन, 12 तिलक पूरा प्रतिष्ठित होकर के और बढ़िया से सबका स्मरण करते हुए भगवान का, उनके भक्तों का, तब मंत्र जप करेंगे तो जल्दी सिद्ध होगा, शक्ति आने लगेगी। तो उनके तो ये सब अब उनके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत देख चुके हैं मंत्र जप की शक्ति। राजा बन गए उसके फल से। कहाँ पहले वहां पर विष्णु जहां मंदिर था वहां राजा बने, फिर जगन्नाथपुरी में राजा बने, फिर स्वर्ग में इंद्र बन गए, और फिर वहां पर यज्ञेश्वर के यहाँ पर गए, फिर तपोलोक में भी गए। सब जगह देख चुके हैं मंत्र शक्ति का प्रभाव। इसलिए अब वो मंत्र जपना शुरू किया, मुहूर्त में ही, एक मुहूर्त में ही बताओ फल दे दिया। जो ब्रह्मा जी के लोक को हम कितना भी कोशिश कर लें, ब्रह्मा जी के लोक की छोड़ो, हम तो स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं देख पा रहे, कहाँ है पता नहीं। उनको भी छोड़ो, ये पृथ्वी पर ही भूत प्रेत किसी को पकड़ लेते, हमको दिखाई नहीं देते, कुछ भी शक्ति नहीं है। और गोप कुमार की कितनी शक्ति आ गई है, एक मुहूर्त के अंदर ही सीधे तपोलोक से सत्यलोक में पहुंच गए। और गुरुजी ने एक बात क्या बताई थी, संकल्प करके मंत्र जप करना। संकल्प कर रहा उन्होंने, मैं सत्यलोक में पहुंच जाऊं ब्रह्मा जी के पास, बस एक मुहूर्त में ही। एक मुहूर्त कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 36 मिनट। ब्रह्म मुहूर्त नहीं जानते? ब्रह्म मुहूर्त कितना बड़ा होता है? 1 घंटा 36 मिनट। ठीक है, 1 घंटे 36 मिनट के बाद ही जैसे ही नेत्रों को खोला, मंत्र जप करके देखा, मैं तो सत्यलोक पहुंच गया। और वहां श्री जगदीश्वर के भी दर्शन हो रहे हैं। मतलब वहां पर भगवान साक्षात उस समय विराजमान थे जहां पर गोप कुमार जी पहुंचे। तत्पश्चात सनकादि कुमारों की बातों को सुनकर सत्यलोक में उन महापुरुष श्री जगदीश्वर का दर्शन करने के लिए मैं उस तपोलोक में ही बैठकर निविष्ट मन से, देखो मन आविष्ट होना चाहिए मंत्र जप में। आविष्ट का मतलब है मंत्र के अक्षरों को ध्यान करते हुए, मंत्र के भावों का चिंतन करते हुए, शरणागति के साथ तब जप करना, ये है आविष्ट होकर के मंत्र। मंत्र के 5 अंग बताए थे हमने, उनको पढ़ लेना जाके। और करते करते समाधि दशा में चले गए। एक मुहूर्त, 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद में समाधि टूटी। जब आंखें खोली तो देखा ब्रह्मा जी और भगवान, जो वो संकल्प किया था वो सब प्राप्त हो गया। श्रीमत् सहस्रभुज शीर्ष पदम महांतम नीलांबुदम भमन रूप विभूषणाढ्यम तेजोनिधिम कमल नाभम अनंत भोग तल्पे शयानम अखिलम अच्छिमनो अविरामम। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? मैंने देखा सहस्र भुजा शीर्ष पदम, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्या अत्यतिष्ठ दशांगुलम। ये पुरुष सूक्त मंत्र है। सारे ऋषि मुनि देवता सब इस मंत्र के द्वारा ही भगवान की स्तुति करते। पुरुष सूक्त वेद मंत्र, ओम सहस्र शीर्षा पुरुष, ये जो अभिषेक होता है ठाकुर जी का, ये इससे ही होता है। ठीक है, तो वो साक्षात रूप में ये जो मंत्र गाया जाता है, वेद मंत्र भगवान के लिए, ये वेद मंत्र का साक्षात स्वरूप उन्होंने दर्शन किया। मतलब हजारों भुजाएं, हजारों मुख, सहस्र शीर्ष, सहस्राक्ष, लाखों हजारों आंखें,
हजारों बाहु भुजाएं, हजारों चरण, हजारों जंघा, और क्या क्या सब अर्जुन को दिखाया था ना। तो अर्जुन क्या बोले थे, अनेक वक्त नाम अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्यावरणम दिव्य अनेकोद्य आयुधम, दिव्य माल्याधरम दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। हे प्रभु, मैं आपके बहुत सारे मुख देख रहा हूँ। बहुत सारे मुख हैं तो बहुत सारे नेत्र भी होंगे। अनेक अद्भुत दर्शन वाले दिव्य आभूषण, अनेक सारे अलग अलग वैरायटी के आभूषण, बहुत से दिव्य अस्त्र को धारण किए हुए भगवान, और अनेक प्रकार के आश्चर्य और सीमा से रहित। सीमा से रहित मतलब क्या हो गया, वो ऐसा देखा उन्होंने कि जैसे हम लोग देखते हैं किसी वस्तु को, तो सीमा है ना उसकी, कोई भी वस्तु उसकी सीमा है। मान लो हिमालय सबसे ऊंचा है, लेकिन उसकी सीमा 8,848 मीटर, एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी, उसके ऊपर खत्म। इस जगत में प्रत्येक वस्तु की सीमा है, क्योंकि ब्रह्मांड की भी सीमा है। 50 करोड़ योजन का है, 6,000 करोड़ किलोमीटर, खत्म। लेकिन भगवान को देखा तो कुछ आदि अंत मध्य कुछ दिखाई नहीं देता है। केवल नेत्र ही दिख रहे हैं, केवल मुख ही दिख रहे हैं, केवल चरण ही दिख रहे हैं, कि हाथ पैर सब यही सब दिख रहे हैं। अनेक बाहुदर वक्त नेत्र पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे प्रभु, आपके इस विश्वरूप में अनेक बाहु, अनेक भुजाएं हैं, अनेक उदर पेट हैं, वक्त्र मुख हैं, नेत्र हैं, और सब प्रकार से चारों तरफ से देख रहे हो। मतलब भगवान ही भगवान व्याप्त है। मतलब वर्णन कैसे करेंगे, और जो देखेगा उसको ही समझ में आएगा। इसलिए एक बार श्रीवास पंडित जी को भी ये दिखाया था, श्रीवास पंडित जी को ये विश्वरूप दिखाया तो नित्यानंद प्रभु भी देखने के लिए पहुंच गए थे। तो इस प्रकार से अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, मैं देख रहा हूं कि सूर्य और चंद्रमा तो आपके दो नेत्र हैं। आप आदि हैं, अनादि हैं, अंत और मध्य से रहित हैं, अनंत हैं, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, और अपने तेज से इस जगत को तप्त करने वाले हैं। भगवान के तेज से ये जगत तेजियान हो रहा है। हमको दिखता है सूर्य चंद्र, लेकिन जब ये विश्वरूप तुम देखोगे जिस दिन, तब तुमको पता चलेगा सूर्य चंद्र को तो भगवान लाइट दे रहे। इसलिए उनको बताया शशि सूर्य नेत्रम, शशि और चंद्रमा और सूर्य तो मेरे नेत्र हैं, जिनके द्वारा मैं दिन और रात में देखता रहता हूँ सब कौन क्या कर रहा है। ऐसे करके भगवान का दिव्य स्वरूप दर्शन किया था। और जो जो दर्शन किया था, हैं क्या दर्शन किया उन्होंने, मैं देख रहा हूं कि जितने भी योद्धा हैं प्रमुख, जितने भी सारे के सारे योद्धा, वो सब अमी ही त्वाम सुरसंगा विशंत केचिद भीता प्रांजलयो गणंती, के सभी देवताओं के समूह आपके अंदर में प्रविष्ट हो रहे हैं। और क्या देखा, रुद्रा आदित्या बसवो ये च साध्या विश्वे स्विनौ मरुत गंधर्व यक्ष सुर सिद्ध संघ वीक्षन्ते त्वाम विस्मितोस्। 11 रुद्र भगवान, एक ही, हम लोग तो एक ही शिव जी को जानते हैं, 11 शिव हैं ऐसे इस ब्रह्मांड में ही 11 रुद्र हैं। वो 11 रुद्रों को देखा। और क्या देखा, सूर्य, हम एक ही सूर्य जानते हैं, ऐसे 12 सूर्य हैं। भगवान ने उनको 12 सूर्य दिखा दिए। 8 वसु हैं, अष्ट वसु, वो दिखाया। और अश्विनी कुमार मधु 49 मरुत हैं। मरुत वायु जो चलती ना, 49 प्रकार के हैं। ऐसे अनेक प्रकार की अग्नियां हैं, वो सब कुछ भगवान में देखा। और क्या देखा, और देखा दष्ट्रा करालानि चदे मुखानि निर्दिष्टैव कालानन सन्निवानी दिशो न जाने न लबे च सर्व प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। और देखा कि ये जितने भी कर्ण, भीष्म, द्रोण, ये सारे के सारे प्रमुख योद्धा आपके मुंह में घुस रहे हैं और आपके दांतों के चूर्ण चूर्ण हो गए, जो भगवान ने पहले ही बोल दिया था युद्ध से पहले। हे अर्जुन, मैं वैता निहता पूर्व निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन।
ऋते अभी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे विपत्तनिकेषु योद्धा। तुम्हारे अतिरिक्त मतलब तुम पांचों के अतिरिक्त दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। वो अर्जुन को पहले ही दिखा दिया यहाँ कि ये भीष्म द्रोण सब अंदर प्रवेश कर रहे हैं आपके मुख में और आप चूर्ण चूर्ण कर रहे हैं, और उसके बाद में हमारे पक्ष के भी योद्धा जा रहे हैं आपके मुख में, ये क्या हो रहा है। तभी भगवान ने बोला था कि तुम्हारे दोनों मारे जाओगे, तुम सब लोग जितने इधर भी हैं जितने उधर भी, अपोजिट पार्टी, और सब मारे जाओगे, क्योंकि मैंने संकल्प किया। इसलिए बोले कालोस्मी, मैं काल हूं, लोक क्षय कृत प्रबुद्धो, लोगों का विनाश करने के लिए तो आया हूं। इसलिए तू नहीं मारेगा तो भी मैंने तो मार ही दिया, इसलिए दिखा दिया पहले ही कि देख सब मरे हुए हैं, तू नहीं मारेगा तो भी मरेंगे, क्योंकि भगवान की इच्छा है। भगवान सत्य संकल्प है, उनकी इच्छा ही सर्वोत्तम है। इसलिए ऐसा विराट स्वरूप जो अर्जुन को दिखाया था, वो गोप कुमार ने भी वही दर्शन किया। अत्यंत विराट स्वरूप, हजारों भुजा, हजारों मस्तक, हजारों चरण, और उनकी अंग कांति नीले मेघ के समान है। विविध अलंकारों से विभूषित हैं। अभी ये सब बताया हमने, अर्जुन ने भी ये सब वर्णन किया था। तेज के निधि स्वरूप है। तेज के निधि मतलब जैसे समुद्र को कहते हैं ना निधि, रत्नाकर, सारी चीजें इसमें से खजाने सारे सब निकलते हैं समुद्र में, ठीक है। निधि मतलब होता है सोर्स। तो सोर्स जितना भी तेज है इस जगत में, तुम कहो ये लाइट, हमने लाइट बनाया है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी बनाया। इलेक्ट्रिसिटी क्या तुम्हारे पिताजी ने बनाया क्या? किससे बनाया इलेक्ट्रिसिटी? पानी से बनाया, टरबाइन चला के। तो पानी किसने बनाया? सोर्स कौन है? पानी का सोर्स कौन है? भगवान। कहते हमने सोलर बना लिया। सोलर कहां से लाया तू? लाइट। सोलर में पैनल में जो जा रहा प्रकाश वो कहां से आया? क्या सूर्य से? क्या सूर्य को प्रकाश कहां से दिया? भगवान ने दिया। इसलिए समस्त वस्तुओं में समस्त प्रकार के तेजों के निधि है वो, अर्थात निधि मतलब सब कुछ सोर्स। जितना तेज है जगत में, अग्नि को तेज कहां से प्राप्त हुआ? भगवान से। सूर्य को, एक सूर्य नहीं 11 सूर्यों को, 12 सूर्यों को, सब तेज भगवान से ही तेजियान है। और उनकी नाभि में प्रफुल्ल कमल विराजमान है, विकसित सुंदर, बड़ा, देखते ही आनंद प्रदान करने वाला। ये सड़े हुए कमल नहीं जो हमारे लगते, तभी ये भी इतने सुंदर लगते हैं। देखा है कभी कमल? कमल कितना हमारे नवदीप मठ में इतना बड़ा बड़ा विशाल विशाल कमल, इतना सुंदर देखने में लगता है। सोचो जो भगवान के शरीर से निकल रहा है, वो जड़ कमल नहीं है। वो भगवान के शरीर से कोई जड़ वस्तु कैसे निकले? वो कमल भी साधारण नहीं है, उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ऐसा अद्भुत कमल, प्रफुल्ल कमल। और कहा भगवान लेटे हुए? शेषनाग के ऊपर में। और शेषनाग कौन है? शेषनाग भी 2 प्रकार के होते हैं। एक शेषनाग होते हैं जिसके ऊपर भगवान सोते हैं, ये शेषनाग भगवान के अंश हैं, भगवान के अवतार है। और दूसरे शेषनाग होते हैं अनंत शेष, जो ब्रह्मांडों को अपने सिर के ऊपर धार, सबसे नीचे। जो सुना ना, जब प्रलय होती है तो उनके मुख से अग्नि प्रकट होती है तो तीनों लोग जल के भस्म हो जाते हैं, भू भुआ स्वर्ग। ये नीचे से जो अग्नि प्रकट कर रहे हैं वो वाले हैं जीव। जैसे ब्रह्मा जी जीव है ना, ऐसे ये वाले नीचे वाले जो अनंत शेष है वो भी जीव तत्व है। भगवान उनमें शक्ति संचार कर देते हैं, इस कारण वो ब्रह्मांड को ऐसे सरसों के दाने की तरह अपने सिर के ऊपर धारण कर लेते। इतना शक्ति है, कितना विशाल होगा उनका। इतना बड़ा ब्रह्मांड को अपने मस्तक पे धारण करके बैठे, और वो भी कैसे? उनको ऐसे लग रहा है जैसे सरसों का एक दाना इसके ऊपर रखा है। कितना विशाल उनका स्वरूप हो। और वो अनंत शेष भी भगवान के अंश हैं, केवल जीव तत्व। कभी कभी वो जीव तत्व नहीं होगा तो भगवान शक्ति संचार करके खुद ही बन जाएंगे। वो सब समय ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन वो जो भगवान जिस पर शयन करते हैं वो कभी जीव तत्व नहीं होगा, वो भगवत तत्व है। इस प्रकार से शेषनाग पर शयन करते हुए सबके नेत्रों को आनंद दे रहे हैं। वे जगदीश्वर कैसे हैं इसे बताने के लिए श्रीमत अर्थात 3 श्लोक कह रहे हैं। मैंने देखा कि वह जगदीश्वर श्रीमंत अर्थात हजारों भुजाओं
सिरों चरणों से युक्त अत्यंत विराट मूर्ति धारण किया। विराट मतलब न उनका आदि दिखाई पड़ रहा है, न मध्य दिखाई पड़ रहा है, न अंत। और श्री मूर्ति के अनुरूप दिव्य वेशभूषा आभूषणों से विभूषित है। समस्त तेज के निधान होने पर भी स्निग्ध नील मेघ के समान कांति युक्त। अब ये जो भगवान की तुमको मेघ कांति दिख रही है, ये क्यों दिख रही है पता है? क्योंकि उन्होंने अपने तेज को संवरण कर लिया है। अगर वो तेज संवरण नहीं करेंगे तो तुम्हें खाली लाइट ही लाइट दिखेगी बस, सूर्य भी नहीं दिखेगा, इतना तेज है उनका। जो सोचो, जो सूर्य की तरफ हम आंखें जब लगा देते हैं तो कुछ दिखता है? कौन सा सूर्य? जो सूर्य अभी सुबेरे सुबेरे निकला वो वाला सूर्य। बात दोपहर की तो बात छोड़ दो, अगर देखा तो अंधे ही हो जाओगे। और वो सूर्य हमसे कितने करोड़ों किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तब भी इतना लाइट की ओर हम देख नहीं पा रहे, इतनी दूर लाइट है उसकी। और वो सूर्य को भगवान ने एक अंश दिया, अपना एक अंश दिया सूर्य को। ऐसे 12 सूर्यों को भगवान ने अपना तेज दिया। भगवान का तेज कितना होगा? और जब इतना तेज एक साथ में आ जाएगा तो हमारी आंखें क्या, सूर्य भी फेल हो जाएंगे, सूर्य भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन भगवान क्या करते, सारा अपना तेज को संवरण कर लेते हैं और थोड़ा सा दिखाते हैं, तब उनका अंग कांति नीली नीली दिखती, नहीं तो दिखेगी ही नहीं। समझ गए? सूर्य का रंग कैसा है, दिखता है? कैसे दिखेगा? इतना तेज प्रकाश है, कहां से दिखेगा? अंदर में क्या, कुछ नहीं दिखता। लेकिन अभी सूर्य संवरण कर ले अपने तेज को, तब दिखाई देगा। तो सूर्य तो संवरण नहीं कर पाते, लेकिन भगवान अपने तेज को संवरण करके रखते हैं, इसलिए तब दिखाई पड़ता है। अरे ये तो मेघ वर्ण श्याम सुंदर है, लेकिन तेज दिखा दिया उन्होंने, श्याम प्याम कुछ नहीं दिखेगा, न कौस्तुभ मणि दिखेगी, न कुछ नहीं, खाली दिखेगा लाइट लाइट बस। जैसे ज्ञानियों को, योगियों को दिखाई देती है ना लाइट, ज्योति, ब्रह्म ज्योति। उनकी नाभि में कमल खिला हुआ है और वे अनंत शेष के फण रूप सैया पर शयन कर रहे हैं। बताया था भगवान का आसन, सैया, चामर, छत्र, पादुका, बीजन, आयुध, अस्त्र शस्त्र, ये सब बलदेव प्रभु हैं। इसलिए बताया वो किसी जीव के ऊपर नहीं सो सकते भगवान, धारण करने की शक्ति नहीं किसी जीव में। भगवान को धारण करने की शक्ति किसमें है? स्वयं भगवान में ही। और इसलिए भगवान अपना द्वितीय स्वरूप प्रकट करते, बलदेव प्रभु। यद्यपि वो भगवान है, वो भी स्वयं, कृष्ण और बलदेव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सेवा की, भगवान की सेवा कैसे करनी है, इसलिए वो बलदेव प्रभु फिर उनके छत्र बन जाते हैं। वो छतरी जो भगवान के ऊपर रहती है, वो तुम्हारी छतरी नहीं है, ये चांदी सोने की बना दिया, खुश हो गए हमने भगवान के ऊपर छतरी लगा दी। अरे तुम्हारी छतरी का उनको कोई मतलब नहीं है, बलदेव प्रभु उनके लिए छतरी बनते हैं, और छतरी बलदेव प्रभु। भगवान जो पादुका पहनते हैं वो लकड़ी की तो पादुका नहीं है तुम्हारी। तुम सोचो मैं हीरे की पादुका बनवा दूंगा, भगवान उसको भी नहीं पहनेंगे, बलदेव प्रभु है। भगवान जहां पर चलते हैं धाम, वो बलदेव प्रभु है। इसलिए धाम को साधारण नहीं समझना चाहिए, वो बलदेव प्रभु है। और छत्र, चामर, चामर जो भगवान को डुलाई जाती है, वो भी बलदेव प्रभु। जो अस्त्र शस्त्र, सुदर्शन को इतना तेज क्यों है सुदर्शन में? वो कोई शस्त्र नहीं है। जगत के मूर्ख लोग इन सब बातों को समझ नहीं पाते। कृष्ण को सुदर्शन किसने दिया? परशुराम ने। तो परशुराम बड़े हुए ना। अरे परशुराम जीव तत्व है, उनको एक अंश से भगवान ने शक्ति दी थी, एक अंश शक्ति दी, उसी से उन्होंने पूरा इतना तहलका मचा दिया। वो भगवान को सुदर्शन क्या देंगे? सुदर्शन तो बलदेव प्रभु हैं, ठीक है, उनकी शक्ति है बलदेव प्रभु। आयुध, गदा, तलवार, भगवान तलवार ऐसे वाली तुम्हारी तरफ धारण नहीं करते, उसको चमका करके ऐसे, सब बलदेव प्रभु। इसलिए तो भगवान के अस्त्रों का कोई काट नहीं है, स्वयं बलदेव प्रभु है वो। बलदेव प्रभु से कौन जीत सकता है? इसलिए सुदर्शन की शक्ति अनंत है, कोई ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र कोई उनके सामने कुछ भी नहीं है, जिसको जाए जला के भस्म कर दे, क्यों? स्वयं बलदेव प्रभु है। तो इसलिए जो सोते हैं भगवान, वो भी कौन है? बलदेव प्रभु ही भगवान को धारण कर सकते हैं, और किसी की शक्ति नहीं है। महाप्रभु नाचते थे ना जब रथ के सामने,
तो सब किसी की शक्ति नहीं थी उनको धारण करने की। फिर नित्यानंद प्रभु आ जाते, नित्यानंद प्रभु ही उनको धारण कर सकते हैं और किसी की शक्ति नहीं। और दूसरी ओर जब नित्यानंद प्रभु जब नृत्य करते थे तो महाप्रभु उनको धारण कर पाते थे, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था। सब मिलकर भी कैसे करेंगे, वो भगवान है। तो फिर महाप्रभु करते थे। तो इसलिए जो अनंत शेष हैं जहां पर भगवान शयन करते हैं वो श्री बलदेव प्रभु के ही प्रकाश हैं। अनंत नाग के फण रूप शैया पर शयन कर रहे हैं। वे जगत के समस्त प्राणियों के नेत्र और मन को परम आनंद प्रदान कर रहे हैं। जो जो उनको दर्शन कर रहे थे उनको, यद्यपि वो सहस्र शीर्षा पुरुष सब कुछ था, लेकिन तब भी देखने वाले लोगों के मन को आनंद हो रहा था, क्योंकि भगवान ने अभी विकराल रूप धारण नहीं किया है। जो अर्जुन को दिखाया था वो विकराल रूप था, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे कि देख ये सब मरे हुए, पहले तू अपने आप को सोच रहा है मैं मारूंगा तभी मरेंगे, मैं क्यों मारूं, ये तो मेरे स्वजन बंधु बांधव हैं, मेरे पितामह हैं, दादाजी, और मेरे गुरुजी हैं, मेरे और सब हैं, मामा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई क्या है, मैं नहीं मारूंगा। गांडी हाथ में साइड में रख दिया, बैठ गए। तो भगवान इसलिए उसको देख करके हंस रहे हैं और दिखा भी रहे कि देख ले तू क्या सोच रहा है, तू मारेगा इनको, तेरी क्या शक्ति है, देख मैंने मार रखा है पहले। और तब देखा उन्होंने सब। तो ऐसा वाला भयंकर स्वरूप वहां पे नहीं दिखा रहे अभी भगवान, अभी सबको आनंद प्रदान करने वाला, इतना सब होने पर भी आनंद प्रदान कर रहे हैं। अतएव हजारों भुजाओं मस्तक आदि युक्त विशाल सी विग्रह वाले होने पर भी वे परम सौंदर्य युक्त हैं। अभी सौंदर्य प्रकार एक ही चीज में भगवान की इच्छा होगी तो वही विकराल दिखेगा, देखने से कांपने लगेंगे, और वही भगवान की जब इच्छा होगी तो वही सौंदर्य दिखने लगेगा। एक ही स्वरूप कृष्ण का 10 साल 8 माह, कितना कोमल कोमल उसके अंग होते बच्चे के समय में। 10-11 साल का बच्चा देखो, एकदम कोमल कोमल अंग होते, और इस जगत के साधारण जड़ शरीर की बात कर रहे हैं, उसका इतना कोमल अंग होता है। तो भगवान कितने दिव्य हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई उनका कितना कोमल अंग हुआ। और कंस को भयंकर काल के रूप में दिखाई दे रहे, ऐसा लग रहा है जैसे भैंसे के ऊपर यमराज आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, पीठ पे गदा रखकर, आजा बेटा। और मल्लों को भयंकर मल्ल दिखाई दे रहे हैं, बॉडी बिल्डर, WWF, ऐसे करके। एक ही कृष्ण, क्यों, जिसकी जैसी जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंदर जैसी भावना है अपनी भावना के अनुसार ही वो भगवान का दर्शन करेगा। संवाह्यमान चरणम रमया सुपर्णे बद्धांजलौ कृतदृशम विधिनार्चमानम भूयो विभूति विरुमम बहुलालयंतम श्री नारद प्रणय भक्तिसु दत्त चित्तम। और देखा उन्होंने बढ़िया बढ़िया चीजें देखी, और देखा क्या, संवाह्यमान चरणम रमया, रमा देवी उनकी शक्ति, वो उनके चरणों का संवाहन कर रही हैं, धीरे धीरे भगवान के चरण दबा रही हैं भगवान। और क्या हो रहा है, सुपर्णे, सुपर्ण माने पंख वाले, गरुड़ जी, गरुड़ जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं दूर, मतलब पार्षद भी देखे उन्होंने, और भी पार्षद देखे होंगे, गरुड़ जी भी देखे उन्होंने, विश्वक्सेन गरुड़ इत्यादि। और जगदीश्वर, गरुड़ जी जब हाथ जोड़ करके खड़े हुए तो जगदीश्वर एकदम प्रसन्न मुख से, उनकी कृपा दृष्टि से ऐसे करके देख रहे। और बद्धांजलौ कृतदृशम विधिना, विधिना मतलब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके उनकी स्तुतियां कर रहे हैं, अत्यधिक वैभव से युक्त, अत्यधिक वैभव से। ब्रह्मा जी का लोक है ना, सबसे ज्यादा वैभव वहीं पर है, नीचे के लोकों में इतना वैभव था, स्वर्ग में, फिर महर लोक, फिर तप लोक में, तो ब्रह्मा जी का वैभव कितना होगा। अपने घर को कोई दूसरे को अच्छा कर देगा तो खुद के लिए भी तो अच्छा घर बनाएगा, सबसे अच्छा अपने लिए बनाएगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने सबसे श्रेष्ठ वैभव वहां पर है, ब्रह्मा जी उनका पूजन कर रहे हैं।
अपने परिकरों के साथ। वैभव मतलब ये भी है, अकेले कोई वैभव थोड़ी होता है अकेले। वैभव का मतलब क्या होता है? मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे नौकर चाकर हैं, पत्नी पुत्र परिवार, सब ये मिलाकर तो वैभव होता है। इसलिए अत्यधिक वैभव से युक्त ब्रह्मा जी उनका पूजन कर रहे हैं तथा जगदीश्वर नाना प्रकार से उनका लालन कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं उनको भगवान। क्यों? मेरा बेटा है ब्रह्मा। अपने पुत्र की ओर देख रहे, जब कोई पुत्र पिता की सेवा करता है तो पिता क्या करता है? उसको प्यार करता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी को भगवान प्रेम कर रहे हैं। और देखा, नारद नित्य गीत आदि के द्वारा प्रेम भक्ति प्रकाश कर रहे हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नाम, भगवान की स्तुतियां गा रहे हैं नारद जी, वीणा बजा बजा कर आनंद में, मैं तो राम ही राम पुकारूं, ऐसे करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं उनके सामने, और कीर्तन गाते गाते नित्य में आनंदित हो रहे हैं। अरे जब नारद जी यहीं पर आते हैं इस लोक में, भगवान के यहाँ पर दर्शन थोड़ी है यहाँ, तब भी आनंद में डूबे रहते हैं। तो जो साक्षात दर्शन करते होंगे तब कितना आनंद होता होगा उनको, तब कैसे नृत्य करते होंगे। और जगदीश्वर भी उनके द्वारा की गई सेवा में चित्त को निमग्न किए हुए हैं। अर्थात जगदीश्वर देख रहे हैं हाँ कौन क्या कर रहा है। नारद जी इच्छा नृत्य कर रहे हैं, ब्रह्मा जी पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। सबको उनके अनुसार जिसको जो फल चाहिए, भगवान एक ही दृष्टि से शुभ दृष्टि कर प्रभु जगतेर प्रभु, सबके प्रति शुभ दृष्टि कर रहे हैं। सबको जो जो फल चाहिए वो सब भी दे रहे हैं। कुछ और भी कहते हैं, मैंने देखा कि रमा देवी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। गरुड़ जी हाथ जोड़कर सेवा की प्रतीक्षा कर रहे। रमा देवी सेवा कर रही है तो गरुड़ जी का नंबर कहां से आएगा? रमा देवी जब उनको आदेश देंगी कि हाँ गरुड़ जी आ जाओ, थोड़ा ये करो, कुछ भगवान के हाथ पैर दबाओ अथवा भगवान के चामर डुलाओ अथवा बीजन करो या कुछ करो, तब तो उनका सेवा का नंबर आएगा। इसलिए वो अपने चांस के लिए खड़े हुए हैं वेटिंग लिस्ट में। और जगदीश्वर उनके प्रति स्नेह पूर्वक दृष्टिपात कर रहे हैं। ब्रह्मा विचित्र वैभवों के द्वारा बहुत प्रकार से उनका अर्चन पूजन कर रहे हैं। विचित्र वैभव मतलब जैसे हम लोगों ने स्वर्ग में विचित्र वैभव था, क्या? पारिजात पुष्प, अमृत है, इन सब के द्वारा उपेंद्र की पूजा करते थे इंद्र। तो ब्रह्मा जी के पास क्या होगा? ये अमृत पीकर भी इंद्र केवल 71 चतुर्युग तक ही जिंदा रहेगा बस। समझ गए? एक चतुर्युग कितना हुआ? 43,20,000 साल। इसमें इंटू 71 कर दो, 71 चतुर्युग तक ही बस इंद्र जीवित है, अमृत पीकर भी। उसके अमृत की क्या वैल्यू? लेकिन ब्रह्मा जी के पास में जो होगा वैभव, यहाँ पारिजात पुष्प है, उसकी सुगंध इतनी दूर दूर तक आती है, तो ब्रह्मा जी के पास कौन सा पुष्प होगा? समझ गए? ये सब वैभव कहने का मतलब, इन वैभवों के द्वारा ब्रह्मा जी जो अपने सत्यलोक में जितनी बढ़िया 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 वस्तु है, उत्तम वस्तु है, सबके द्वारा भगवान का अर्चन पूजा पाठ सब करते हैं। और भगवान भी जब देखा ब्रह्मा जी मेरा बेटा है और इतना मेरी सेवा कर रहा है, तो भगवान बीच बीच में क्या कर देते हैं? प्यार से छू देते हैं। और भगवान के स्पर्श से ही पूरा शरीर में रोमांच कंप अश्रु, मतलब पूरा इतना आनंद होता है, पता है ना, आनंदमय है। अरे अभी हमको छुआ नहीं है, केवल उनका हरि नाम करते हैं, वो भी नाम अपराध, तब भी नाम करते हुए हृदय में इतना आनंद होता है, छोड़ने की इच्छा नहीं होती। तो स्वयं जब नामी प्रकट होकर के और छू देंगे तो कितना आनंद होगा। जिसको जिसको सुनो, ध्रुव महाराज को दर्शन हुआ, इतना आनंद हुआ, भूल ही गए मैं क्या मांगने आया था, और मना कर रहे हैं प्रभु मुझे नहीं चाहिए। नारद जी को हृदय में इतना आनंद हुआ कि पूछो मत, चारों तरफ व्याकुल होकर के जब वो भगवान स्पर्श भी नहीं किया, केवल दर्शन ही दिया, ध्रुव को भी केवल दर्शन दिया, केवल दर्शन का इतना आनंद है। और जब प्रहलाद को जो स्पर्श किया होगा तो उनको कितना आनंद हुआ होगा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी इतना बढ़िया सेवा कर रहे हैं पिताजी की, तो पिताजी ने भी थोड़ा प्यार से छू दिया, छू करके उनको लालन पालन कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी आनंद से गदगद हो रहे हैं। नारद जी नित्य गीत आदि के द्वारा
प्रेम सेवा कर रहे हैं, भक्ति का प्रकाश। इसलिए ठाकुर जी के सामने नित्य कीर्तन करना चाहिए, खड़े रहते ऐसे पेड़ की तरह। तो भगवान अगले दिन पेड़ बना देंगे। कहते मेरे सामने होकर भी खड़ा पेड़ की तरह, तो पेड़ ही बन जा फिर। इसलिए नित्य कीर्तन करना चाहिए। हाथ से ताली बजाओ, पैरों से इधर उधर हिलाओ। पैरों को हिलाने में क्या है, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी, मोटापा कम होगा कम से कम, इतनी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो ठाकुर जी के सामने नाचो, डबल फायदा, मच्छर भी नहीं काटेगा। मैं तो मच्छरों के लिए पैर हिलाता हूं इधर। ठीक है, और ये तो बाह्य बातें हैं। मुख्य बात क्या है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए करोगे तो कोलेस्ट्रॉल ही घटेगा, फिर गौड़ फल प्राप्त होगा, मुख्य फल नहीं मिलेगा। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करो, बाकी कोलेस्ट्रॉल अपने आप सेट हो जाएगा। और श्री भगवान नारद द्वारा की जाने वाली सेवा में चित्त को निमग्न किए हुए हैं। मतलब भगवान को आनंद सबसे ज्यादा नारद जी के प्रति हो रहा है, उसमें चित्त निमग्न है भगवान। क्यों? भगवान शुद्ध भक्तों के वशीभूत है।